स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। पुलिस आम आदमी की रक्षा के लिए होती है, लेकिन यही पुलिस कई बार लोगों पर बर्बरता भी दिखाती है। कई पुलिस वाले लोगों को बेरहमी से पीटते हुए कैमरे में भी कैद हुए हैं। लेकिन जनता की रक्षा के लिए बनी पुलिस का मुखिया ही बर्बरता दिखाए तो सोचिए उसके नीचे काम कर रहे पुलिस वाले लोगों के साथ क्या रवैया अपनाएंगे। और हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ पुलिस के डीआईजी डीके चौधरी की तस्वीरें, जिसमें वो एक बुजुर्ग दुकानदार को थप्पड़ जड़ते नजर आ रहे हैं। ये वाकया दरअसल मंगलवार शाम का है, जब डीआईजी साहब अपने महकमे के साथ इंदिरा नगर के भूतनाथ मार्केट के पास में अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पहुंचे। और इसी दौरान पटरी पर दुकान लगाने वाले एक बुजुर्ग पर उन्हें इतना गुस्सा आया कि उसे सिर्फ थप्पड़ जड़ दिया, बल्कि उसे दुनिया भर की खरी खोटी भी सुना डाली। डीआईजी डीके चौधरी को इतना भी एहसास नहीं हुआ कि वो बुजुर्ग की उम्र का तो लिहाज करते और अपने गुस्से पर काबू रखते, उसे समझा बुझाकर सड़क से हटा देते। सवाल यह है कि अगर डीआईजी रैंक का अफसर कमजोर आम आदमी के साथ ये रवैया अपनाएगा तो उसके मातहत काम करने वाली पुलिस लोगों से कैसा सलूक करेगी। सवाल यह भी है कि क्या यूपी पुलिस के ये बहादुर अफसर अपराधियों के साथ भी ऐसी ही सख्ती दिखाते हैं। शलभ त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शलभ, पुलिस पर आरोप तो पहले भी लगते रहे, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी अगर इस तरह से हरकत करे, सवाल बहुत से खड़े होते हैं। कोई सफाई दे पा रहे हैं? देखिए प्रशांत, बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। बहुत ही बुजुर्ग आदमी जो बहुत मुश्किल से अपनी रोजी रोटी चला रहा है, उनके परिवार में बहुत गरीबी है, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। सड़क के किनारे उनका सिर्फ इतना गुनाह है कि सड़क के किनारे बहुत छोटी सी वो पटरी की दुकान लगाते हैं। और जब डीआईजी डीके चौधरी वहां पर पहुंचे तो उनको ये बुजुर्ग ही नजर आया, उसको पीटा, तमाम तरह की उसके साथ अनाप शनाप बातें कही। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको याद हो तो बमुश्किल 3-4 महीने पहले एक टाइपिस्ट के साथ यही घटना एक पुलिस वाले ने की थी। बाकायदे पूरी सरकार झुक कर आई थी, सरकार की तरफ से माफी मांगी गई थी। टाइपिस्ट जो थे उनको नया टाइपराइटर दिया गया था, सरकार ने माफी मांगी थी। रात में सीएम और एसएसपी को जाना पड़ा था, जाके सरकार की तरफ से माफी मांगनी पड़ी थी और इसके बाद सरकार को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। उसके बाद डीआईजी रैंक का एक अफसर एक गरीब आदमी को, एक बुजुर्ग आदमी को इस तरह से पीटता है, अपने आप में बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। गुंडों को पीटते हुए कभी नजर नहीं आते, माफियाओं को पीटते हुए नजर नहीं आते, लेकिन सड़क के किनारे जो अपनी दुकान लगाकर रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, उनका सिर्फ कसूर इतना है कि उनके पास बड़ी दुकान खरीदने का पैसा नहीं है, वो छोटी सी दुकान लगाते हैं। डीआईजी साहब का सारा गुस्सा इस बुजुर्ग पर निकला, उनको बुरी तरह पीटा, तमाम तरह की बातें कही और उसके बाद जेल भेज देने तक की नौबत आ गई थी। बाद में लोगों ने समझाया बुझाया, तब जाकर डीआईजी साहब वहां से शांत हुए और वहां से हटे। और ये तस्वीरें हैं जो निश्चित रूप से सवाल खड़े करती है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं आम जनता से। और ये तस्वीरें साफ तौर पर देखी और समझी सुनी जा सकती है कि सवाल किया जाता है बुजुर्ग से कि क्या ये दुकान तुम्हारी है। ऐसे में बुजुर्ग जवाब देते हैं कि साहब अभी हटा लेंगे, लेकिन उसके बाद जो अगली कार्रवाई पुलिस ऑफिसर की ओर से, डीआईजी साहब की ओर से होती है, वो ये कि एक करारा तमाचा रसीद कर दिया जाता है बुजुर्ग पर। सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इतनी ही सख्ती दिखाई जाती है अपराधियों के साथ भी। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब लखनऊ पुलिस ने सड़क पर काम करने वाले कमजोर बुजुर्ग शख्स के साथ में अमानवीय रवैया दिखाया हो। इससे पहले पिछले साल भी सितंबर में लखनऊ में जीपीओ के सामने फुटपाथ पर टाइपिंग का काम करने वाले बुजुर्ग के साथ एक दरोगा की बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई थी। दरोगा के अमानवीय व्यवहार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उस पर सीएम अखिलेश यादव की नजर पड़ी और उन्होंने आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का निर्देश भी दिया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक जो कुछ समय पहले हुई थी, दरोगा ने किस तरह बुजुर्ग टाइपिस्ट के साथ में बदसलूकी की थी और आखिरकार सरकार को इसके लिए शर्मिंदगी का एहसास भी हुआ। और दूसरी तस्वीर जो मंगलवार को डीआईजी की ओर से हुई हरकत है, जब रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले एक बुजुर्ग को ही तमाचा जड़ दिया डीआईजी साहब ने। शलभ त्रिपाठी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शलभ, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, कुछ दिन पहले फिर ऐसी तस्वीर हुई थी, लेकिन सरकार की ओर से कहा गया था, समझा गया और माना गया कि ऐसी हरकत ठीक नहीं है, लेकिन इस हरकत के बाद क्या कोई जवाब दिया जा रहा है?
देखिए, सरकार से प्रतिक्रिया लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। डीआईजी साहब भी अभी तक अपना कोई बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बता रही हैं। डीआईजी रैंक का एक ऑफिसर जिससे ये उम्मीद की जाती है कि वो गंभीरता दिखाएगा, वो वहां पर गए, वहां पर जांच करने, वहां पर अतिक्रमण हटाने गए और अतिक्रमण के नाम पर उनको एक बुजुर्ग आदमी जो बहुत छोटी सी दुकान लगाता है पटरी किनारे, वही नजर आया। वो उनको देखकर हट भी रहा था, अपनी दुकान भी हटा रहे थे। वो उनका ये कहना था कि मैं अपनी दुकान हटा ले रहा हूँ। उसके बावजूद डीआईजी साहब ने अपना आपा खोया और उनकी सरेआम पिटाई की। ये तस्वीरें अपने आप में सरकार को भी शर्मसार करने वाली हैं, इस समाज को भी शर्मसार करने वाली है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है डीआईजी डीके चौधरी को लेकर। इसके पहले भी सवाल उठते रहे हैं, कई बार मीडिया के साथ उन्होंने बदसलूकी की है, कई बार इसके पहले भी इस तरह के वाकये इनके साथ होते रहे हैं। और इस घटना के बाद काफी लोगों में गुस्सा है, काफी नाराजगी है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर यह जुल्म कैसा कि एक बुजुर्ग जो कि बहुत छोटी सी दुकान चलाता है, जिसके परिवार में सुबह अगर वो दुकान लगाते हैं तो शाम को रोटी का इंतजाम होता है, उनको पीटा जाए सरेआम। मीडिया के लोग वहां पर मौजूद थे, तमाम लोगों के सामने उनको पीटा गया और तब जबकि वो दुकान हटा रहे थे। डीआईजी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। सरकार भी इस पूरी तस्वीर को लेकर काफी जी बैकफुट पर है। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बिल्कुल, हम कोशिश कर बने रहे रहे हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता आईपी सिंह इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। आईपी सिंह, जिस तरह से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग के साथ डीआईजी इस तरह की हरकत करते हैं, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी की जब से 4 वर्षों से सरकार बनी है, तब से उत्तर प्रदेश में माफिया गुंडाओं द्वारा 772 बार उत्तर प्रदेश में पुलिस पीटी है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये आनंद भदौरिया जो समाजवादी पार्टी का एक वर्कर था, उसे डीके ठाकुर ने जूतों से रौदा था हजरतगंज के अंदर। समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पे कहा था कि अब ब्रिटिश हुकूमत की जो पुलिस है उसका राज उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। लेकिन 772 बार पुलिस जब पिटती है, हत्याएं पुलिस की होती है, लेकिन यही पुलिस जब यहाँ की सामान्य जनता है, आम जनता है, उसे पीटने का काम करती है। आपको याद होगा कि एक बुजुर्ग का टाइपराइटर फुटबॉल की तरह खेला गया था, पीटा गया था। उसके बाद एक डीआईजी का जो कृत्य है वो सिर्फ लखनऊ, आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो हाल राजधानी के अंदर है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो ब्रिटिश हुकूमत टाइम की ये जो पुलिस है उत्तर प्रदेश में, उसका रवैया आम जनता के लिए क्या हो सकता है। आज ये तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है समाजवादी पार्टी के एक एजेंट के रूप में काम करती है। यही एकमात्र कारण है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और आए दिन जो वीआईपी इलाका है, यहाँ तक कि सीएम आवास से 200 मीटर की दूरी पर एक 12th क्लास की लड़की की हत्या हो जाती है और करीब 12 से 15 दिन का समय बीत गया। आज तक पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पाई है। लेकिन जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उनके ऊपर पुलिस का कहर टूटता रहता है। दुर्भाग्य है कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, सिर्फ गरीब और विपक्ष के ऊपर एक तरह से समाजवादी पार्टी का अटैक होता है, पुलिस परेशान करती है, लेकिन आम जनता को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है वो निश्चित रूप से सवाल खड़े करती है। अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कदम उठाया जाना है तो वो वाजिब है, लेकिन सवाल यहां इंसानियत को लेकर खड़े होते हैं कि अगर एक बुजुर्ग ये कहता है कि साहब हटा लेंगे दुकान, तो उसके बाद क्या यही एक आखिरी कदम था कि करारा तमाचा वो रसीद कर देते? सवाल ये खड़ा होता है कि जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जो बड़े अफसर हैं, वो कभी नहीं निकलते। अगर थानाध्यक्ष या पुलिस चौकी इंचार्ज अगर ये चाहता कि इंक्रोचमेंट शहर के अंदर या कस्बों के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस वहां वसूली करती है। यही एकमात्र कारण है कि आए दिन इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। जब महीनों बाद जब कभी पुलिस के बड़े आला अफसर शहरों में, कस्बों में निकलते हैं, तो आम जनता उनका निशाना बनती है। यही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। और आईपी सिंह, क्या ये सीधे यूपी पुलिस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि आम जनता को यूपी पुलिस निशाना बनाती है और हफ्ता वसूली करती है और इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही हैं?
बिल्कुल, मुझे मुझे डीजीपी पूर्व विक्रम सिंह ने अभी अभी आप ही सबके चैनलों में बड़े स्पष्ट तौर से कहा कि चूंकि भारत एक ब्रिटिश हुकूमत की एक कॉलोनी थी, इसलिए पुलिसिंग जो अरेंजमेंट भारत का है, चाहे वो जी उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या दिल्ली की पुलिस हो या देश के आम दूर दराज भूभाग पर बिल्कुल। जो भी पुलिसिंग सिस्टम है, शुक्रिया उसमें आईपी कहीं सिंह न साहब, कहीं बहुत ये बड़ी आपकी राय है। सीधे आरोपों के घेरे में यूपी पुलिस। सत्यदेव त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सत्यदेव, जो तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से इसे आप देखते हैं? क्या आपकी और पार्टी की प्रतिक्रिया? देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराध रोकने में पूरी तरह निकम्मा साबित हुई है। अपराध दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और इस तरह की घटनाएं करके जी बुजुर्गों पर, मासूमों पर इस तरह के हमला करके ये पुलिस का बहुत ही बदनुमा चेहरा सामने आया है। मैं इसकी निंदा करता हूं। शुक्रिया सत्यदेव जी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जो ये कह रहे हैं कि एक बदनुमा चेहरा है यूपी पुलिस का, जो इस तरह की तस्वीरों के साथ सामने आ रहा है।